बोलो बोलो सुन। मैं सीताराम सिंह यादव शांति निकेतन विद्यालय जेवल गाजीपुर से रक्षाबंधन के पूर्व संध्या पर अपना विचार व्यक्त करने जा रहा हूँ। जिनको जो अच्छा लगे उसे आप लोग ग्रहण करेंगे और जो बात मेरी आपको अच्छी न लगे उसे आप लोग ग्रहण न करेंगे। इसमें किसी को किसी प्रकार का दबाव नहीं है कि जो मैं कह रहा हूँ वही सत्य है और इसी को आप सभी लोग मानें। ध्यान इतना जरूर रहे सज्जनता की तरफ, जिस तरह सज्जन पुरुष अच्छी अच्छी बात को ग्रहण कर लेते हैं और गलत बात पर या जो अच्छी न हो उस पर ध्यान नहीं देते हैं। जैसे साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ स्वभाव, सार सार को गह रहे थोथा दे उड़ाए। इसी सिद्धांत को आप लोग पकड़कर मेरी बातों पर उतना ही ध्यान दीजिएगा जो कि आप लोगों को अच्छी लगे। रही बात भारतवर्ष में त्यौहार मनाने की, वैसे भारतवर्ष में इतने अधिक त्यौहार मनाए जाते हैं कि हमेशा कहीं न कहीं त्यौहार की धूम मची रहती है। इसमें विशेष करके हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि धर्म वाले त्यौहार होते हैं। साथ ही कुछ जाति त्यौहार भी होते हैं, कुछ घरेलू त्यौहार भी होते हैं। जिसे कि आप लोग जानते होंगे, ये बुढ़ऊ बाबा का पूजा होते, तो ये देवता बाबा का पूजा होते, ये काली माई का पूजा होते। इस तरह से घरेलू त्यौहार मनाए जाते हैं। किंतु थोड़ा सा ऊपर उठकर देखें तो इसमें हिंदू धर्म में विजयादशमी, दीपावली, होली के साथ साथ अनेक जन्म जयंतियां मनाई जाती हैं। जैसे कृष्ण जयंती भादो महीने के अष्टमी को कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है। उसी तरह श्री रामचंद्र की जयंती, रामनवमी जिसे कहते हैं, वो चैत मास की शुक्ल पक्ष के नवमी के दिन मनाई जाती है। किंतु ध्यान रखना चाहिए कि ये तो जातीय त्यौहार हैं, धार्मिक, जैसे अनेक धर्म के मुसलमानों के जो त्यौहार हैं, ईद है, बकरा ईद है, जिसे ईद उल जुहा और ईद उल फितर कहते हैं। इसके साथ ही शब बारात है, मुहर्रम के त्यौहार हैं। अन्य प्रकार के जो त्यौहार होते हैं वो लोग मनाते हैं। कुछ त्यौहार इनमें ईसाइयों के भी हैं, जिसमें क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है। तो इसे बड़ा दिन के रूप में मनाते हैं। बड़ा दिन का मतलब उस दिन बड़ा दिन नहीं होता है, उस दिन को बड़ा दिन मानते ही है कि आज का दिन बहुत बड़ा दिन है, आज का समय बहुत अच्छा है या आज का दिन बहुत अच्छा, उसी को सभी लोग बड़ा, वो क्रिसमस वाले बड़ा दिन मानते हैं उनके जन्मदिन को, ईसा मसीह की। अब रह गई बात राष्ट्रीय त्यौहार की। राष्ट्रीय त्यौहार में आप लोग जानते ही हैं 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर मनाए जाते हैं। इसके साथ साथ और बहुत से त्यौहार जो हैं स्वतंत्रता सेनानियों के, देश के शहीदों के नाम पर अनेक त्यौहार, अनेक जयंतियां मनाई जाती हैं। किंतु
हम इन सभी त्योहारों से सर्वोपरि, ध्यान दीजिएगा आप लोग, हम इन सभी त्योहारों से सर्वोपरि त्योहार को मानते हैं रक्षाबंधन। इसमें न जात से मतलब है, न धर्म से मतलब है, न देश से मतलब है, यहाँ तक कि जीव से भी कोई मतलब नहीं है। भाई बहन का एक अधा अटूट संबंध है जो कि हर जीव में पाया जाता है। जैसे पशु हुई, पक्षी हुई, भाई बहन का जो पवित्र संबंध है उसको निभाते हैं लोग। तो हम तो आदमी हो करके भाई बहन के संबंध को क्यों न माने, चाहे वो भारत का रहने वाला हो, चाहे अमेरिका का रहने वाला हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई, भाई बहन तो होते ही हैं। भाई बहन यह संबंध जब से सृष्टि की रचना हुई तब से लेकर अब तक है। इसीलिए हम इस त्यौहार को सर्वोपरि त्यौहार मानते हैं। अब इसमें भाई वो पहले ही बता दीजिए ना कि जिनको अच्छा लगे वो ग्रहण करेंगे, जिनको न अच्छा लगे वो उस पर कोई इतराज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि रक्षाबंधन वाले त्यौहार में विशेषकर जो भाई बहन का संबंध होता है उसमें यह एक भाव होना चाहिए। भाव क्या होना चाहिए कि एक दूसरे की रक्षा करना, एक दूसरे की रक्षा करना। भाई बहन की रक्षा करेगी और बहन भाई की रक्षा करेगा। यह नहीं केवल कि बहन धागा बांधती है, सूत्र बांधती है तो केवल बहन की रक्षा भाई करेगा। समय आने पर बहन भी भाई की रक्षा करती हैं। इतिहास गवाह है, प्रत्यक्ष आप लोगों के घर घर की बात है। कि बड़ी बहन अपने छोटे भाई की हमेशा सुरक्षा में लगी रहती है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। हमेशा यह बात को अपने दिल में बैठाए रहती है कि हमारा भाई छोटा हो चाहे बड़ा, वो सकुशल रहे। उनके मंगलमय की बात बहन हमेशा सोचती है। उसी तरह से भाई भी अपने बहन की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहता है। इसके लिए इतिहास गवाह है। रक्षा सूत्र बांध देने से वो भाई बहन का संबंध अटूट हो जाता है। इसमें चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, चाहे ईसाई हो, वो भारतवर्ष का रहने वाला हो, चाहे दूसरे देश का रहने वाला है, यदि बहन या कोई लड़की किसी व्यक्ति को अपना भाई मानकर उसके कलाई में ये रक्षा सूत्र बांध देती है, तो उस व्यक्ति का यह दायित्व बन जाता है कि वह हमेशा हमेशा उस अपनी बहन की हर तरह से सुरक्षा करती रहे। जैसे आप लोगों इतिहास में हुमायूं और बहन कर्मावती के बातों को जानते हैं, उसकी कहानी को, उसके इतिहास को जानते हैं कि वह हुमायूं के हाथ में
रक्षा का सूत्र बांधा और हुमायूं अपने हिंदू मुस्लिम के भेदभाव को मिटाकर बहन की सुरक्षा के लिए अपने सैनिकों को भेजा। इसी प्रकार से पुराणों में, ग्रंथों में कुछ कहानियाँ, कुछ बातें मिलती हैं जो कि भाई बहन के संबंध को अटूट रखती हैं। जैसे कृष्ण और द्रौपदी का संबंध, वो सगे भाई बहन नहीं थे, किंतु पद में भाई कृष्ण लगते थे और कृष्ण ने वादा किया था कि यह हमारी जो द्रौपदी है छोटी बहन और प्रिय बहन है। इसलिए वे हमेशा द्रौपदी की रक्षा किया करते थे हर मौके पर। आप सबको जानकारी इस बात की जरूर है, चीरहरण की बात, उसमें यह सर्वविदित है कि भगवान कृष्ण द्रौपदी के चीरहरण के समय चीर बढ़ाया। उसमें कई बातें आती हैं। एक तो कृष्ण जो है द्रौपदी को अपनी बहन, छोटी बहन मान लिए थे, और दूसरी बात द्रौपदी का एक भाई के प्रति जो सच्चा स्नेह होता है, भाव होता था, उसकी सुरक्षा के लिए बहन हमेशा तत्पर रहती है। यह उदाहरण कृष्ण भगवान ने स्वयं एक घटना घटाई उदाहरण के लिए कि नहीं, देख लीजिए आप सभी लोग कि जितने लोग हैं सब में हम द्रौपदी को अधिक नहीं मानते हैं, द्रौपदी ही हमको अधिक मानती है। एक बार रुक्मिणी थी, द्रौपदी भी थी, सुभद्रा भी थी, साथ में कई उनकी जो भक्त रूपी ग्वालिन थी, सब थी। लेकिन उन्होंने पूरे परिवार को इकट्ठा किया, उसमें कुछ बातचीत करते करते किसी तरह से अपनी अंगुली को काट दिया। अंगुली जब कट गई तो उसने कहा कि भाई अंगुली तो कट गई। तो सभी लोग दौड़कर कहीं कपड़ा खोज रहे हैं, कहीं कोई पट्टी खोज रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन द्रौपदी जो थी तुरंत अपनी साड़ी को फाड़ा और कृष्ण भगवान की अंगुली से जो खून टपक रहा था उसको बांधकर खून को रोक दिया। इस घटना से स्पष्ट होता है कि जो भाई बहन का संबंध होता है सभी संबंधों से पवित्र और अटूट होता है। इसमें भाई ही नहीं बहन का भी महत्व होता है और होना चाहिए। इसके साथ ही दूसरी कहानी एक और आती है। राजा बलि थे, बहुत पहले की बात है, राम और कृष्ण के पहले की बात है। जैसे लोग भगवान का अवतार को मानते हैं कि कई अवतार उनके हुए हैं, उसमें जैसे कच्छप अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार और
एक 52 अवतार भी लोग मानते हैं रामकृष्ण के अलावा। तो ये रामकृष्ण से पहले ही 52 अवतार हुआ था। किनका? विष्णु भगवान का। विष्णु भगवान का ही रूप बदल बदल के लोग आते हैं और करते हैं क्रियाकलाप ये समाज में सुधारने के लिए। वह कुछ महाबली जो था, बलि राजा जो थे, वह कुछ दैत्य प्रवृत्ति के थे। उनके गुरु शुक्राचार्य थे और देवताओं के गुरु बृहस्पति थे। वह इतना दानी और इतना प्रतापी राजा था कि उसको देखकर, जिसे देवराज कहते हैं इंद्र को, उनका सिंहासन हिलने लगा और वो सोचे कि अब इस हमारे सिंहासन पर हो सकता है ये महाबली राजा का अधिकार हो जाए। इसलिए उसने विष्णु भगवान को 52 रूप, बौना, जिसे बौना कहते हैं, छोटा रूप पकड़कर दान मांगने के लिए राजा बलि के पास भेजता है। उस समय देखिए, गुरु हमेशा शिष्य की रक्षा करता है। जिस तरह से माँ बाप अपने पुत्र की रक्षा करते हैं, उसी तरह से गुरु अपने शिष्य की हमेशा रक्षा करता है। वह कह रहे हैं कि देखिए, वो जो ब्राह्मण का लड़का आ रहा है, यह ब्राह्मण नहीं है, यह कोई मायावी है जो कि आपको ठगने के लिए आ रहा है, कृपया इसे दान मत देना। लेकिन वह अपने गुरु की बात न मानने का कारण यह था कि वह अगर गुरु की बात मान जाते हैं तो उन्हें स्वर्ग मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वे कहते हैं, भाई गुरु जी से कहते हैं, गुरु जी दान देने वाली बात जो है इसको हमको करने दीजिए। अब वो 52 का रूप बदल, उसको कहानी थोड़ा कम में बता रहे हैं, कहानी बहुत लंबी है, लेकिन आप लोग समझ जाएंगे क्योंकि इस कहानी को हम कई बार बता चुके हैं आप लोगों के विद्यालय में, और जो आपसे सीनियर छात्र होंगे इस शांति निकेतन जेवल में पढ़ने वाले, वे इस बात को जानते होंगे। अब वो 52 रूप पकड़कर जाते हैं राजा बलि के पास, और वो कहते हैं, राजन हमको पूजा पाठ करने के लिए ज़मीन दे दीजिए। कहते हैं, ले लीजिए ब्राह्मण, जितना चाहिए उतना ले लीजिए, ज़मीन की कमी नहीं है। कहा नहीं, हमको केवल 3 पग चाहिए। कितना चाहिए? 3 पग। 3 पग कहा ले लीजिए। जब 3 पग लेने को हुआ तो ये अपना रूप बढ़ाना शुरू किया और इतना बढ़ाए कि आकाश, पाताल और मृत्यु तीनों लोग नाप लिए। 2 पग में अब रह गई गुरु दक्षिणा की बात। तो गुरु दक्षिणा की जब बात आती है तो कहते हैं, भाई अब तो हमने सब कुछ दे दिया, अब हमारे पास तो आकाश, पाताल और पृथ्वी या मृत्यु लोक सब हमने आपको 3 पग में आपने ले लिया, लेकिन रह गई दक्षिणा की बात, तो भी देंगे हम। बस वे तुरंत अपनी पीठ को, गर्दन को झुकाए और कहे, महाराज मेरी शरीर नाप लीजिए। इस पर 52 भगवान, 52 जो बावना का रूप बनाए थे विष्णु भगवान, अपना वास्तविक रूप धारण किए और कहे कि हम राजा बलि आपके दान से प्रसन्न हैं, आपकी दान से प्रसन्न हैं, जो मांगो हम देने के लिए तैयार हैं। तो ये कहे, क्या मांगेंगे हम आपसे तो आप तो खुद हमारे यहाँ मांगने के लिए आए थे, अब हम आपसे क्या मांगो? तू कहे कि सब कुछ अब हमारा हो गया है, अब आप मांगेंगे तो मैं उसमें से दे दूंगा।
अब महाबली राजा बड़े चक्कर में पड़ा। उसने कहा ठीक है भगवान, आप पे ही आपकी विचार है, आप देना ही चाहते हैं, तो हमें एक बावन दरवाजे का महल बनवा दीजिए और उसमें से जब हम निकलें तो आप हमको दर्शन देते रहिएगा। आप देखिए कितनी अच्छी बात और कितनी सुंदर सोच थी महाराजा बलि की कि वो सोचता कि जब हम निकलें तो भगवान का दर्शन करते रहें। अब इस बार विष्णु भगवान तो फंस गए और कहे ठीक है, उनको एक बहुत अच्छा महल बनवाए और अब जितने 52 दरवाजे थे हर दरवाजे पर वो हमेशा अपना रूप बना करके रहते थे। वो जब कभी राजा उससे बाहर निकलते थे तो उनको दर्शन मिलता था। इधर लक्ष्मी जी को बड़ी चिंता हुई, सोची कि अब तो भाई वो बात से फंस चुके हैं विष्णु भगवान, अब कैसे उनको छुड़ाया जाए। उन्होंने उपाय सोचा कि ठीक है, मैं महाबली राजा को अपना भाई मानूंगा और रक्षाबंधन के अवसर पर या राखी बांधने की जाओ, रक्षाबंधन का कोई एक समझ लीजिए तिथि तो मानी गई है जरूर, सावन की पूर्णिमा को, लेकिन जब बहन की इच्छा होगी तब अपनी भाई के कलाई में प्रेम पूर्वक सूत्र बांध सकती है और उसको आशीर्वाद दे सकती है, या छोटी है तो आशीर्वाद ले सकती है। उसकी सुरक्षा का, उसके भाई बहन के संबंध को जीवित रखने के लिए साल में कई बार वो रक्षा बांध सकती है। उसमें ऐसा नहीं है कि केवल रक्षाबंधन के दिन बांधा जाए, जब उसका भाई पैदा होता तब भी बांध सकती है, बीच में बांध सकती है। जब जब उसको अपने भाई की याद पड़ेगी तब तक वो बांधेगा। इस प्यार को और दुलार को वह कायम रखने के लिए, एक दूसरे की सहायता करने के लिए बांध सकता है। तो लक्ष्मी जी जो थी वह राजा बलि के यहाँ गई और घूमने लगी इधर उधर साधारण औरत का रूप बना करके, और सौभाग्य से उस दिन रक्षाबंधन का दिन भी था। उस दिन रक्षाबंधन का दिन भी था। रक्षाबंधन के दिन घूम रही थी तो उसने कहा कि ये भाई औरत कैसी घूम रही, इधर उधर कोई नहीं हो रहा है। तो बुलाया उसको, कहा कि आप इधर उधर बहुत समय से घूम रही, क्या बात है। तो उसने कहा हमारे पास भाई नहीं है, मैं रक्षाबंधन बांधनी चाहती हूँ और सोचती हूँ कोई भाई मिल जाए, हमको अपनी कोई बहन बना ले तो मैं उसके हाथों में रक्षा का सूत्र बांधकर उसका मुंह मीठा कर दूं। महाबली बड़ा प्रसन्न हुए, कहा हम ही को अपना बहन बना लीजिए, हम तैयार हैं आपका भाई बनने के लिए। लक्ष्मी जी बड़ी प्रसन्न हुई, उनको उनके हाथ में रक्षा बांधकर मिठाई उठाई खिलाया। तो दानी तो था ही राजा बलि, उसने कहा बोलो बहन अब क्या चाहिए आपको। अब बहन सोची कैसे कह दें कि नहीं, हमको हमारे जो पतिदेव विष्णु भगवान है आए हुए उन्हीं को मैं चाहती हूँ। उसने कहा अरे आप क्या देंगे, बहुत कुछ दिया, जो दिया सो दिया, रहने दीजिए, अब कोई बात नहीं है। कहा नहीं, आज आप मांग लो, जो मांगोगी मैं दे दूंगा। तो कहा रहने दीजिए। कहे कहानी याद न है आपको, नहीं मालूम है कि मैं तीनों लोग दे दिया हूँ और फिर मुझे प्राप्त हो गया है। तो उसने कहा कि ठीक है, जब ऐसी बात है तो आपके महल में जो दरवान रहता है
उसी को हमको दे दीजिए। मतलब इसका दरवान जो रहता, कौन रहता था? विष्णु भगवान रहते थे। तब वो समझ गया राजा बलि, कहा बहन तुम असली रूप में हो जाओ, क्यों धोखा दे रही? तो वो कही कि भैया मैं अगर इस संबंध को आपको भाई का संबंध न बनाती तो हमारे पास कोई शक्ति समर्था नहीं थी कि मैं अपने पतिदेव को छुड़ा सकूं। इसलिए भाई बहन का संबंध बन जाने पर बहुत कठिन से कठिन काम आसान हो जाता है। इस प्रकार से उसी परंपरा के अनुसार आज भी भारतवर्ष में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। आज भी मैं देखता हूँ बहुत सी मुसलमान की लड़कियाँ हिंदू लड़के के कलाई में बांधकर रक्षा सूत्र को अपनी सुरक्षा की मांग करती हैं या भाई बहन का संबंध कायम करती हैं। उसमें रक्षाबंधन बांधने से स्वतः बिना कहे यह प्रतिज्ञा हो जाती है कि मैं बहन की सुरक्षा करूँगा और बहन भाई की सुरक्षा करेगी। उसमें कहने और न कहने की कोई बात नहीं है, क्योंकि बहुत प्रचलित यह त्यौहार और संबंध है। इस प्रकार से मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए आप लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग त्यौहार मनाने में अधिक अपव्यय न करें। सूत्र का मतलब होता है एक धागे से भी, रक्षाबंधन रक्षा वाला धागा भी रहेगा तब भी काम चल जाएगा। कोई 100, 200, 400, 500 रुपये की अगर कलाई में बांधेंगे आप लोग तब भी वही भाई बहन का संबंध होगा, और 2 पैसा का धागा बांधेंगे तब भी वही भाई बहन का संबंध होगा। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि भाव होना चाहिए। भाई बहन का रक्षाबंधन के रक्षा बनने का भाव होना चाहिए। उसमें बहुत अधिक खर्च अपव्यय करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि कभी कभी अड़का पड़ाका भी लोग शाम को छोड़ते हैं, इसे एकदम पूर्ण वर्जित है। इससे वायु प्रदूषण होता है, बाजा बजाने से, पड़ाका छोड़ने से ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण होता है, जो हमारे जीवन के लिए बहुत हानिकारक होता है। जिसको ध्यान में रखते हुए मैं रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर आप सबको हार्दिक बधाई, शुभकामना और सबका स्नेह का जो भाव है अपने अंदर स्वीकार करते हुए आप सबको मैं अपना प्रेम दे रहा हूँ। धन्यवाद।